हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद केएम। इस वीडियो में हम रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उसकी डेफिनेशन देख लेंगे पहले। लेट एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू आर बी अ बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। अभी यहाँ पे डोमेन क्या है एफ का, क्लोज इंटरवल ए बी है एंड कोडोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, सो एफ कैसा चाहिए हमको, बाउंडेड फंक्शन चाहिए ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। अभी बाउंडेड फंक्शन क्या होता है वो हमने देख लिया है पहले। ओके, नाउ फंक्शन एफ इज सेट टू बी रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन इफ लोअर रीमान इंटीग्रल एंड अपर रीमान इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑन क्लोज इंटरवल ए बी आर इक्वल। हम फंक्शन मीन्स ये जो फंक्शन है एफ, उसको रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन कब बोलेंगे, जब लोअर रीमान इंटीग्रल एंड अपर रीमान इंटीग्रल किसका, एफ ऑफ एक्स का, एंड किस पे, क्लोज इंटरवल ए बी पे क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ओके, दैट इज, अभी लोअर रीमान इंटीग्रल को कैसे लिखते हैं, ऐसे। ओके, मस्ट बी इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रल। ओके, अभी क्लोज इंटरवल ए बी पे इसलिए मैंने लिमिट्स लिख दी। ओके, ए फ्रॉम ए टू बी। ओके, नाउ देयर इज वन नोट, इफ एफ इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, अगर एफ रीमान इंटीग्रेबल है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, देन इट इज डिनोटेड बाय, उसको कैसे डिनोट करते हैं, एफ बिलोंग्स टू आर ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। एंड इसको रीड कैसे करेंगे, एफ इज रीमान इंटीग्रेबल। ओके, नाउ अभी जो कॉमन वैल्यू आएंगी इन दोनों की, कॉमन वैल्यू, उसको डिनोट करेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम एफ ऑफ एक्स डी एक्स से। ओके, जो भी वैल्यू आएंगी, ओके, उसको ऐसे डिनोट करते हैं, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स से। जो भी कॉमन वैल्यू आएंगी इनकी, दैट इज डिनोटेड बाय इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जो भी वैल्यू आई। ओके, now we will see one example in which we have to verify that whether the given function is Riemann integrable or not. So the question is, let the function f be defined as f of x is equal to 1 when x is rational, means जब x rational number होगा तब f of x की value 1 होगी, and when x is irrational means अगर x irrational number होगा then f of x की value -1 होगी। okay, now verify whether it is Riemann integrable over 0 1 or not. ओके, सो हमको पता करना है कि ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो दिया गया है वो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है कि नहीं ओवर दिस क्लोज इंटरवल। ओके, सो अभी सोल्यूशन देखते हैं। पहले तो पार्टीशन लेंगे, लेट पी इज इक्वल टू, अभी वैसे पार्टीशन में कैसे लेते थे, a इज इक्वल्स टू एक्स ज़ीरो लेस देन एक्स वन एंड सो ऑन लेस देन एक्स इन इज इक्वल टू b, ऐसे रहता था ना हमारा पार्टीशन। लेकिन यहाँ पे a एंड b जो कि एंड पॉइंट्स रहते हैं क्लोज इंटरवल ए बी के, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 0 है, एंड b की वैल्यू 1 है। वी विल रिप्लेस a एंड b बाय 0 एंड 1। ओके, यहाँ पे 0 लिखेंगे एंड यहाँ पे 1। ओके, बी अ पार्टीशन, एंड अभी पार्टीशन क्या होता है वो हमने देख लिया है पहले की वीडियो में, आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोस में। लेट पी इज इक्वल टू द सेट कंटेनिंग 0 इज इक्वल टू x0 विच इज लेस देन x1 एंड विच इज लेस देन एंड सो ऑन लेस देन xn इज इक्वल टू 1 बी अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल 0 1। मीन्स P क्या है, पार्टीशन है किसका, क्लोज इंटरवल 0 1 का। ओके, नाउ सपोज
अभी इसका इन्फीमम एंड सुप्रीमम निकालेंगे। सो किससे डिनोट करते हैं इन्फीमम? स्मॉल m से, एंड सफिक्स k नोट करेंगे। सो सपोज mk इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ f of x and where x belongs to sub interval xk minus 1 comma xk। ओके, सो ये क्या है? सब इंटरवल है किसका? इसका। एंड सब इंटरवल इज डिनोटेड बाय एक्स के माइनस 1 कॉमा एक्स के इन जनरल। ओके, सो ये हो गया इन्फीमम। एंड सुप्रीमम को कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से। सो कैपिटल एम के इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल एक्स के माइनस 1 कॉमा एक्स के। ये हो गया। नाउ अभी अपर सम एंड लोअर सम निकालना पड़ेगा। कंसिडर LPF निकालेंगे पहले। सो LPF इज इक्वल टू, उसको डिफाइन कैसे करते हैं? सिग्मा k varies from 1 to n mk डेल्टा एक्स के। वैसे तो हम r लिखते थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई भी लेटर लिख सकते हैं। सो हमने यहाँ पे k लिखा है। सो यहाँ पे k वैरी हो रहा है फ्रॉम 1 to n। mk क्या है? इन्फीमम है, एंड डेल्टा एक्स के इज द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग इंटरवल। ओके, सो दिस इज इक्वल टू सिग्मा k वैरीज फ्रॉम 1 to n। एंड अभी mk की वैल्यू क्या होंगी? ये क्या है? mk इट इज़ द इन्फीमम ऑफ दिस सेट। सो इसकी वैल्यू क्या होंगी? इन्फीमम ऑफ f ऑफ x। सो ग्रेटेस्ट f ऑफ x की लेकिन दो ही वैल्यूज़ है। अगर x रैशनल है देन उसकी वैल्यू है 1, अगर x इरेशनल है देन f ऑफ x की वैल्यू -1 है। सो दो ही वैल्यूज़ है। सो इन दोनों में से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन सा होगा? इन्फीमम कौन सा होगा f ऑफ x का? -1। ओके, एंड सुप्रीमम क्या होगा? f ऑफ x की दो ही वैल्यूज़ है, -1 एंड 1। सो सुप्रीमम विल बी 1। सो mk की वैल्यू क्या है? -1, एंड डेल्टा x के एज इट इज़ लिखेंगे। ओके, सो दिस इज इक्वल टू माइनस सिग्मा k वैरीज फ्रॉम 1 to n डेल्टा x के। सो दिस इज इक्वल टू माइनस, अभी इसकी वैल्यू हमने देखी थी कि क्या निकलती है? b माइनस ए वैल्यू होती है इसकी। b माइनस ए मीन्स अभी b क्या है? यहाँ पे 1 है एंड a इज 0। सो 1 माइनस 0। ओके, क्योंकि देखो सिग्मा k वैरीज फ्रॉम 1 to n डेल्टा एक्स के की वैल्यू होती है b माइनस ए। ओके, सो उस हिसाब से b की वैल्यू है 1 एंड a की वैल्यू है 0, इसलिए मैंने ये लिखा। ओके, सो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएंगी हमको? LPF की -1। ओके, सो LPF की वैल्यू निकल गई -1। अभी हम निकालेंगे UPF। सो पहले UPF के लिए उसकी डेफिनेशन लिख दिया। सिग्मा k वैरीज फ्रॉम 1 to n कैपिटल M के डेल्टा x के, एंड ये M के क्या डिनोट करता है? सुप्रीमम। ओके, सो सुप्रीमम की वैल्यू, सुप्रीमम ऑफ f ऑफ x क्या था? 1 था। सो उसकी वैल्यू पुटअप कर दी बस। एंड दिस इज इक्वल टू सिग्मा k वैरीज फ्रॉम 1 to n डेल्टा x के, एंड अब इसकी वैल्यू होती है b माइनस ए, एंड यहाँ पे हमारा b क्या है? 1 है, a इज़ 0। सो 1 माइनस 0। सो UPF हमारा निकल गया 1, एंड LPF की वैल्यू क्या थी? -1 थी। ओके, सो अभी रीमान इंटीग्रेबल चेक करने के लिए हमें लोअर रीमान इंटीग्रल एंड अपर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। सो पहले निकालते हैं लोअर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 bar to 1
एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये क्या हो गया? लोअर रीमान इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑन क्लोज इंटरवल 0-1। सो अभी इसकी वैल्यू क्या होती है? सुप्रीमम ऑफ एल पी एफ, ओके। एंड यहाँ पे जो डेफिनेशन रहती है, यहाँ पे पी क्या है? पी इज़ अ पार्टीशन फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी। एंड यहाँ पे क्लोज इंटरवल ए बी क्या है? क्लोज इंटरवल 0-1, ओके। सो वैसे लोअर रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन होती है वैसे ये। सो दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होंगी? -1। दैट इज सुप्रीमम ऑफ LPF क्या निकला? -1 निकला, ओके। सो सुप्रीमम इसका क्या होगा? -1 ही होगा। सो लोअर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू -1 निकल गई। एंड अभी अपर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू देखते हैं। सो this is upper Riemann integral of f of x, and which is equal to least नहीं, greatest lower bound, or in other words we can say infimum of UPF, okay। so यहाँ पे UPF की वैल्यू क्या निकली? हमारी 1 निकली। सो दिस इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ 1, क्या आएगा? 1 ही आएगा, ओके। सो देखो, लोअर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू आई -1 एंड अपर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू आई 1। इसका मतलब क्या है? ये दोनों इक्वल नहीं है। सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोअर रीमान इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स is not equal to upper Riemann integral of f of x, okay। ये दोनों equal नहीं है। Therefore we can say that the given function is not Riemann integrable, okay। Therefore f of x is not Riemann integrable function। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन। एंड उस पर एक एग्जाम्पल देखा है हमने, जिसमें हमको वेरीफाई करना था वेदर इट इज़ अ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन और नॉट। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।